मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुट जाएं। सभी को नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी दर्शक हमें नरेंद्र मोदी ऐप, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही विशेष है। आप खास करके जो नीचे टिकर चल रही है उस पर आप देख पा रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल सन 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था जनसंघ के बाद। और जब 1984 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी से 2 सांसद चुनकर आए थे लोकसभा में। उनमें से ही एक बहुत ही आदरणीय हमारे साथ मौजूद हैं श्री जंगा रेड्डी जी। आप लोकसभा से सांसद चुने गए थे हानमकोंडा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती पद्मा राव जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ वारंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वर्चुअल मीटिंग में। और इससे पहले कि हम आगे की तरफ चले, मैं अनुरोध करूंगा जिलाध्यक्षा जी से कि वो एक बार हमारे माननीय जंगा रेड्डी जी का सम्मान करें और फिर हम इसको परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। और सर, हम इस परिचर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, और अगर आपको आवाज आ रही है हमारी क्लियर, तो पहला प्रश्न या ये कहिए कि मैं आपसे जानने को उत्सुक हूं कि जब 1984 में जब इलेक्शन आपने लड़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, तो उस समय की क्या यादें हैं, क्या उस समय चैलेंजेस आए आपके सामने और उसको आपने कैसे ओवरकम किया, इसके बारे में कृपया बताएं। राजीव गांधी चौरासी में जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, बाद में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में भारत देश के पूरी तरफ सेना के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके इलेक्शन में आए थे। मैं इस वक्त मुझे एन.टी. रामाराव और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हमको उम्मीदवार के रूप में आरमकोंडा से खड़ा कर दिए। आरमकोंडे से पूर्व काल में पीवी नरसिम्हा राव लड़ते थे। उनको मालूम हो गया कि पीवी नरसिम्हा राव जंगा रेड्डी से आ रही है, और एन.टी. रामाराव जो है चुनकर मुझे लगाए हैं। अगर कोई पीवी नरसिम्हा राव को हराने वाले हैं, राम टेक से उनको जाना ही है। आरमकोंडे से वो नहीं जीत, उनको हराना बोल के मुझे खड़ा कर दिया। उस वक्त मैं खड़ा हो गया। उस वक्त खड़ा होकर मैं जीत कर आया हूँ। उस वक्त चैलेंजेस ये थे कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और फिर इसीलिए एन.टी. रामाराव मुझे खड़ा कर। एन.टी. रामाराव के सामने ये सवाल थे, रीजनल कमेटी, ये
रीजनल प्रॉब्लम्स बहुत, इसके कारण से मुझे जीतना पड़ा और मैं अच्छी तरह से लोगों में फिर कर वोट मांगा है। पहले से ही मैं 2 बार कैमरे के लिए खड़ा हो गया, एक बार जीत गया, दूसरी बार भी जीत गया था। इस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए चैलेंज थी, फिर भी ये दक्षिण भारत में कांग्रेस को डूबना पड़ा, इसीलिए मुझे वोट डाल के जीता है। तो पीवी नरसिम्हा राव को हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कारण उसका बहुत है। पीवी नरसिम्हा राव ने उनके मुख्यमंत्री के जमाने में लैंड रिफॉर्म्स, बुरू रामकृष्ण राव लैंड रिफॉर्म्स मुख्य था पीवी नरसिम्हा राव, ये लैंड रिफॉर्म्स लाकर जनता में पॉपुलर हो गया। फिर भी मेरे जैसा लोग खड़ा नहीं हो तो नहीं जीता, बल्कि एनटी रामाराव चुन के गांव मेरे साथ मिलके मुझे जिताया है। इस प्रकार से पूरे चैलेंजेस को मैं पूरा किया। बाद में 84 में असेंबली में, पार्लियामेंट में आ गया। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगा, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट पद्मा राव जी, इफ यू मे आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम द सर प्लीज। బాబు ఆ రోజు మీరు 2 ఎంపీలు గెలిచినప్పుడు మన ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒకటి గెలిచిండ్రు, అక్కడ గుజరాత్ నుంచి ఏకే పటేల్ గారు గెలిచింది కదా, మీ అనుభవం అప్పుడు గెలిచిన దాంట్లో 2 గెలిచినప్పుడు ఒకటి మీరు గెలిచిండ్రు కాబట్టి మీ అనుభవం ఏ విధంగా ఉన్నది అదొక్కసారి. 5 సంవత్సరాలు లోక్సభలో ఒక్కనే ఉన్నా. ఏకే పటేల్ గుజరాత్ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి केशुभाई पटेल थे। ये एके पटेल साहब को दोनों मिलके हमको काम करना पड़ा। उससे पहले एके पटेल साहब राज्यसभा सभ्य थे, इसीलिए जो लोकसभा में समस्या आते थे उस वक्त जो राम जन्मभूमि का बहुत तगड़ा सवाल था, उसको चैलेंज लेना पड़ा। उनको लोकसभा में मुझे నేను ఒక్కనే లోకసభలో 45 నిమిషాలు ఉపన్యాసం ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కుదురు చేసి రామ జన్మభూమి ఇష్యూలో నేను మాట్లాడిన తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ కంగ్రాచులేషన్స్, పివి నరసింహారావు కంగ్రాచులేషన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పారు. ఈ విధంగా ఈ సమస్యలు ఎక్కువ ప్రజా సమస్యలు, ఈ జాతీయ సమస్యలు అనేది మెయిన్ ముఖ్యంగా ఈ సమస్యని తీసుకోవడం జరిగింది. अब मैं अरविंद जी से अनुरोध करूंगा, अरविंद जी आप कृपया अपना माइक अनम्यूट करके और अपना सवाल जो है आपका वो कृपया पूछिए। नमस्कार सर। सर 2 सीटों से लेके 303 सीटों तक की जो यात्रा है उसके बारे में मैं आपके अनुभव को जानना चाहूंगा, कृपया उसके बारे में कृपया बताएं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत सिद्धांत के साथ चलने वाली है। उस सिद्धांत को लेकर एक याद पूरे 5 साल इस देश में रहा था। उसमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई, पूरा ये कहने का महत्व नहीं है। पार्टी वाले पूरा जो है गांव मिलके पार्टी को बनाए, पार्टी को स्ट्रांग करे, पार्टी को अगला चुनाव के लिए तैयार किए। अगले चुनाव में सीट बदल गए, सीटें ऊपर चले गए, वैसे ही चलते आ रहा है, अब तक आया है इस प्रकार। और मेनली इसमें 370 आर्टिकल, कच्छोपन्नम, मुजीबुर रहमान,
ये पूरे के पूरे कैसे इसीलिए हमको ये पूरे भारत देश के अनुकूल, भारत देश के स्वाभिमानता बढ़ाने के लिए, नेशनल स्पिरिट को बनाने के लिए काम में आया था। इसीलिए हमारी पार्टी बढ़ी है। अब 5 साल के अंदर बाहर जो है मीटिंग, आम सभाएं, महासभाएं, एक बार उत्तर प्रदेश में, एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार आंध्र प्रदेश में, ऐसे ही अधिवेशन चलाकर पार्टी को इतना शुरू लाकर पार्टी को बढ़ाया है। इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के कारण उन्होंने जो है गुजराती मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत को लेकर पूरा लड़े हैं, किसी से डरे नहीं, किसी से लड़े नहीं, पूरी से कोई माने न माने, मैं करके निकला हुआ। इस प्रकार उन्होंने 5 साल बनाया है। इसीलिए ये अब इतना दिन तक यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रही है, कृपया बताइए। नरेंद्र मोदी पहले जो है, नरेंद्र मोदी पहले सिद्धांत, पहले सेक्रेटरी थे पार्टी के सेक्रेटरी होने के बाद उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर अपन निबंधन के साथ सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए लोगों के मन में ये आ गया, भारत देश को रक्षा करने वाले, भारत देश को अच्छी तरह से खिलाने वाले ये है मोदी साहब, नड्डा साहब चलाते हैं। नड्डा साहब, मोदी साहब और अमित शाह, ये तीनों मिलके चला रहे। नड्डा का, मोदी साहब का सलाह नड्डा साहब लेके पार्टी को चला रहे। पार्टी को चलाने के कारण से हैदराबाद में भी परिसर म्यूनसिपालिटी में उतना वोट आए, इसीलिए इसका कारण है। सर, आज का आखिरी सवाल जो है वो यह है कि बिफोर वी कंक्लूड, हम इस परिचर्चा को समाप्त करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बीजेपी कार्यकर्ता को मैं ये सलाह देता हूँ, पुराने कार्यकर्ता जैसा काम किए ऐसा करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए, बिना पैसा खर्च के करना, त्याग बुद्धि से करना चाहिए, गाँव गाँव फिरना चाहिए, लोक समस्याओं को लेकर चलना चाहिए। मैं जिस वक्त एमएलए एमपी था, हर मूवमेंट में मैं भाग लिया हूँ। कम से कम होगा जितने भी मूवमेंट भारत देश में हुआ वो ले लिया। इसीलिए मैं कार्यकर्ता को ये सलाह देता हूँ, आजकल जो चल रही है पैसे से चल रही है, उसको छोड़ के इस देश हमारा है, ये पाकिस्तान को हमको हमेशा दुश्मनी से चला रहे। इसीलिए 70 ईयर से जो 170 एक्ट उसको निकाल दिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना निकाल दिए। कश्मीर में, भारत देश में 2 प्रधान थे, एक कश्मीर का प्रधानमंत्री, एक जो है भारत देश का। इसको हटाए हैं, इसको हटा के अभी एक ही प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री। एक देश में 2 प्रधान नहीं होता, ये पहले से हम बोल रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही बात बोले, हम भी वही बात बोले। इस प्रकार से भारत देश में आज जो हमने सफर किया
किसी के साथ हम समझौता नहीं, जातिवाद के साथ समझौता नहीं। इस जाति के लिए, इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। देश इस बहुत मुख्य है, बाद में जो है स्वार्थ होगा, अपना संस्कार होगा। मगर आजकल जो है पूरे पर्चे के ऊपर लगे रहे, इसीलिए मुश्किल होता है। रीजनल पार्टी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कहता हूँ इस स्वार्थ बुद्धि से टिकट मिले न मिले, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लोगों को जिताना और प्रजा जनता में उद्वेग बना चाहिए, जनता के सिखाना चाहिए। मगर रीजनल पार्टी आने के बाद स्वार्थ बुद्धि से ये पूरे काम कर रहे, पैसे दे रहे, 5,000 10,000 रुपये दे रहे, लाखों रुपए खर्च करते। एक इस बीच में एक एमएलसी के लिए कितना खर्च किए आप लोग पेपर में पढ़े होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि स्वार्थ बुद्धि से देश के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। जो पार्टी देश के लिए सोचती है, जो पार्टी देश के लिए काम करती है, उस पार्टी के साथ हमको जाना चाहिए। ये मेरी मतलब है, यही मेरा संदेश हमारी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम पूरी नमो ऐप वर्चुअल मीट टीम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का जो एक विशेष एपिसोड था, विशेष दिन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, उसके लिए आपने समय निकाला, हमें अपने उद्बोधन से काफी सारी चीजों से परिचित कराया, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए जो आपने एक विशेष मंत्र दिया है और देश को सर्वोपरि रखते हुए, देश के हितों को सामने रखते हुए कार्य करना चाहिए, इसके लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ पद्मा राव जी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वारंगल भारतीय जनता पार्टी की, आपने मैडम हमारी सहायता की और सर का फेलिसिटेशन किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे मार्गदर्शन जरूर लें और हम सभी भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम आपसे बात कर पाए वर्चुअली और जो प्रथम सांसद थे भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, उनसे हम साक्षात्कार ले पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में